जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर हैं, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें मौसूल हुई हैं। हालात मेरे नजदीक अब मैं भी अब सीरियस हो गया हूँ कि जंग का इम्कान वाकई मुझे नजर आ रहा है। देखिए ना, पिछले 5 दिन से लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, वहां पे लीपा वैली नीलम में तो बमबारी हो रही है बराबर दोनों तरफ से, और दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। और इस वक्त की एक बड़ी अपडेट, भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत में देरी। अब शाम को होगी डीजीएमओ स्तर की वार्ता। दरअसल आज यानी 12 मई को पाकिस्तान और भारत के बीच में डीजीएमओ लेवल की बातचीत होनी थी, और उसको लेकर खबर आ रही है कि वो बातचीत अब शाम को होगी। फिलहाल उस बातचीत में कुछ देरी की खबर है। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। फ्रंट कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, 2-3 साल से ये काम कर रही है। सब कह रहे पीटीवी पे, पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पे कि हमने तो ये नाम नहीं सुना, हमने तो ये नाम नहीं सुना। भाई तुमने नहीं सुना तो नहीं सुना, हमने तो सुन रखा है। जब लश्कर को बैन किया था तो फिर ये बनी थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। और उन्होंने कबूला इसको पहले, उसके बाद इन्होंने बैक ट्रैक करके तो टीआरएफ ने कहा कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये साइबर के अटैक से किसी ने हमारा नाम लगा दिया है, फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया, उसका पिटाई करने का काम किया। तमाम उनके सामरिक महत्व के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। और जब दुश्मन देशों के बल आ गया, पूरी तरह गिड़गिड़ाने पे आ गया, तो गिड़गिड़ा के अपनी शर्तों पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है। जो भी निर्णय भारत सरकार के थे, क्या जल्द समझौता रद्द करने का अपना बिल चेंज कर रहा वो चूहा, वो भी इसी तरीके से तड़पता हुआ दिख रहा होगा। हो सकता है जी राम कृपाल, एक लाइन कह दूं। हाँ। अगर मसूद अजहर ये पहले मारा गया होता तो आज उसका परिवार जिंदा होता। यस, ये समझ लीजिए, ये बहुत लोगों के लिए है। हाँ। कि जो लोग इस तरह से हैं, आज वो कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता जी। अगर ये मर गया होता तो आज इसके 14 लोग जिंदा होते। ये बहुत अपने आप में कबूलनामा है। ये मसूद अजहर का कबूलनामा है कि उसके परिवार के लोग मारे गए हैं। अगर वो मर गया होता तो ये परिवार जिंदा रहता। लेकिन सर, बाकी आतंकवादियों को सोचना चाहिए। लेकिन वो तो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के महफूज यहाँ शेल्टर में था। दीपक वोरा जी, भारत की ओर से जिस तरह से पूरा शेल्टर ये ब्लॉक किया गया है, पूरा उनका जो सुरक्षा चक्र था उसको भेदा गया है। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि उनका अपना घर, उनके अपने लोग भी भारत की मिसाइलों से सुरक्षित नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा था। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, सारी दुनिया अमेरिकन थी। सबने कहा तोड़ दो आतंक को, बहुत खुश थे सारी दुनिया। और 7/5 को जो हमने किया है, सारी दुनिया हमारे साथ है। तोड़ दो इस आतंक के गढ़ को, क्योंकि एक चीज मैं बता दें, आर्थिक, सोशल, एजुकेशन, सब कुछ दुनिया की नंबर 1 चैलेंज आज 100 से ज्यादा देशों में क्या है? आतंक। वो सब हमारे साथ हैं। थैंक यू इंडिया। मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू इंडिया फॉर डूइंग व्हाट यू हैव डन। ये संदेश है। पाकिस्तान में अब काहे की बैठक हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, वो शोक वहां पर मसूद अजहर रो रहा है, छाती पीट रहा है, काहे की बैठक हो रही है? वो शोक सभा हो रही है। शोक सभा हो रही है। इज्जत से कैसे सरेंडर करें? लेकिन सर अभी हमारे पास जो आंकड़े 120, और मुझे लगता है कि जो आतंकियों के चीथड़े उड़े हैं ना, शायद वो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो शुरुआत में बयान है हमारे 10-12 प्रत्युष मैं बता देता हूं, शहीद कह रहा है पाकिस्तान। प्रत्युष मैं बताता हूं, पाकिस्तान ने कभी नहीं मानना कि इतने सारे आतंकी मारे गए हैं। लेकिन हमारी खबर बहुत पुख्ता होती है। 4 जगह से हम कंफर्म करते हैं। एक, हम एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ बात करते हैं, हमारे एजेंट बहुत मजबूत हैं।
2, सब अस्पतालों में जो आईसीयू हैं वहां पर हमारे खबरिए हैं, हम वहां से कंफर्म करते हैं। 3, हम कब्रिस्तान से जहां पर इनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा वहां से कंफर्म करते हैं। 4, पाकिस्तान से जो उनकी डेथ सर्टिफिकेट बनती है ना, वहां पर भी हमारे मेरे लोग बैठे हैं, वो भी कंफर्म करते हैं। हमारे साथ कई हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। खालिद, अगर मसूद अजहर की बात की जाए तो भारत का नंबर 1 वांटेड आतंकी, जिसने कश्मीर में भी आतंक फैलाने में कोई कसर नहीं रखी, पिछले 24 साल से लगातार जैश-ए मोहम्मद के गुर्गे कश्मीर और भारत में दहशत फैलाते रहे, उसका खून के आंसू रोना क्या मायने हैं वहां? दहशतगर्दी का खात्मा होने की ओर बड़ा कदम। देखिए, बिल्कुल मुरीद के जो हेडक्वार्टर है जैश मोहम्मद का, वहाँ पर जो हमला टारगेटेड किया गया है वो इसीलिए किया गया था कि जितने भी हमले अगर हम भारत की करें तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो है जैश मोहम्मद का सामने आया है। चाहे आप मुंबई हमले को ले, चाहे आप पठानकोट को ले, पुलवामा हमला ले, या फिर और उड़ी का हमला ले, तो अब तक जितने भी पहलगाम को छोड़कर जो बड़े हमले हुए हैं उसमें जैश मोहम्मद का ही नाम सामने आया था। तो इसीलिए मुरीद के उस कैंप को जो है खास फोकस किया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। और जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वहाँ पर पूरी तरह से आईडी ट्रेनिंग दी जाती थी, वहाँ पर जो बंदूक चलाने की जो ट्रेनिंग थी वो दी जाती थी, उस पूरे इमारत को ही नष्ट कर दिया गया है। वही अगर भावलपुर की बात करें तो वहाँ लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर था, जिसने पहलगाम हमले के पीछे जिसका हाथ है उसको भी टारगेट किया गया। और मुजफ्फर और खालिद आप अपडेट देते रहे, हम स्क्रीन पर लोगों को दिखा भी रहे हैं। ये 9 तस्वीरें, ऐसे न जाने कितनी तस्वीरें आई हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए ये 9 तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की। पाकिस्तान को रात 1:05 से लेकर के रात के 1:30 बजे तक जो तगड़ी मार पड़ी है ना, ये उसकी तस्वीर है। देखिए कैसे वहां पर लोग सड़क पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, आतंकी छिपते नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े गोले गिरे हैं वहां पर, विस्फोट धमाका आप देखिए। और उसके बाद जब यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमारी सेना की तरफ से बकायदा वीडियो जारी करके बताया गया, पिन पॉइंटेड टारगेट हमारा था, कौन कौन से आतंकी अड्डे थे जिनको हमने तबाह किया। हमारे साथ रजत भी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। रजत, अब जितने भी घुसपैठ होती थी शायद अब उस पर लगाम लगेगी, एक खौफ तो होगा। एलओसी पर क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान तो रो रहा है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान एक्शन रोक देता है तो हम भी पीछे हट जाएंगे। कुछ गोलीबारी कम हुई वहां पर? जी प्रत्युष, आपको बता दें कि कल देर रात से ही 1:30 बजे के बाद से ही ये शेलिंग जो है वो शुरू हुई है और पुंछ में फिलहाल अभी भी रुक रुक कर गोलाबारी जो है वो हो रही है। अभी तक की जानकारी मुताबिक 6 लोगों की जान चली गई है, बट